आपका स्वागत है। तो आप आज ड्रीम एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट में आए, तो आप काफ़ी सालों से यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको ओवरऑल कैसा लगा एक्सपीरियंस यहाँ का? देखिए मोंगा साहब, ड्रीम एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट के 25th एनिवर्सरी के इस अवसर पर इस बार आना हुआ। मैं इससे पूर्व भी आया हूँ और यहाँ के कार्य जो है वो मुझे खींच के लाते हैं, आकर्षित करते हैं। और ख़ासकर मैंने देखा कोरोना काल के अंदर भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही थी, जिस तरह से मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को लंबे काल तक सेवा की गई, वो अद्भुत थी अपने आप में। यहाँ पर वृद्धों की सेवा होती है, यहाँ पर युवाओं के लिए एक ऐसा मार्गदर्शन कि कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़े, इस तरह की प्रवृत्तियां चलती हैं। और फिर यहाँ का हरा भरा वातावरण जो है वो अपने आप में आकर्षित करता है। तो जब भी छुट्टी मिलती है या अवसर मिलता है तो मन करता है कि हम, और मेरी समझ में मैं देश दुनिया सभी जगह घूमा हूँ, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जो प्राकृतिक दृष्टि से भी और कार्य की दृष्टि से, तो उस दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो मेरी नज़र में ये जो पैलेस है ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। तो यहाँ आकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है और सेवा कार्य को देख करके मन आनंदित होता है। देखो, हम अपनी तरफ से तो स्वामी जी कार्य सब कुछ बढ़िया से बढ़िया करना चाहते हैं और इसको आगे एक्सपेंड भी करना चाहते हैं। तो आप क्या सुझाव देते हो जिससे हम ऐसा कार्य बाकी स्टेटों में भी कर सकें? क्योंकि हमने जो हमारी समर्था है उसके अनुसार हमने ये 6 प्रॉन्ग पिछले 25 साल से किए, लेकिन अब हम भी अपनी लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में हैं, तो इसको और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, पहले तो मैं इस बात से, आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि आप एज के लास्ट फेज में हैं। अभी आपको बहुत काम करने हैं, अभी तो ये शुरुआत हुई है। और मैं समझता हूँ कि मैं आह्वान करना चाहूँगा एक संत होने के नाते देशवासियों को भी, कि ये कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं है। हमारा देश 135 करोड़ से अधिक आबादी है और ये भी हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। बेरोजगारी भी काफ़ी है और इस कोरोना काल में और अधिक लोगों ने अपनी जॉब खोई है। ऐसे समय में केवल एक अनिल मोंगा का ये काम नहीं है, समाज में अनेक अनिल मोंगा को सामने आना होगा। और उसके लिए मैं आह्वान करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ऐसे श्रेष्ठ कार्य के लिए हम सब मिलकर के, और ये हमारी जिम्मेदारी है, जिस समाज से, जिस देश से हमने बहुत कुछ पाया है, उस समाज और देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा दायित्व है, ये हमारा सामाजिक धर्म है। ये हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हम किसी दान पुण्य भी नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा ये हमारी सोशल ड्यूटी है। और उसके लिए और लोगों को आगे आना चाहिए कि जिससे कि मैंने प्रातःकाल भी अपने संबोधन में कहा कि जैसे हमारी हिंदू परंपरा में 4 पीठों का शंकराचार्य जी ने जो स्थापना की थी, उसी तरह से हम शुभारंभ 4 से चलें, आगे वो 24 तक भी पहुंच सकता है। लेकिन एक स्वप्न संजोए, आज जब सिल्वर जुबली हम मना रहे हैं तो हम एक ऐसा संकल्प करें कि इस तरह से हम देश के चारों कोनों के अंदर ऐसे स्थान जो है स्थापित करें। तो मैं समझता हूँ लोग अपना कर्तव्य दायित्व समझ करके इसके लिए आगे आएंगे। हाँ जी। तो देखो, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, तो मैंने ये संस्था रन करने के लिए 100 से ज़्यादा चक्कर अमेरिका से यहाँ लगाए हैं। मेरे लिए ये पैशन है। जैसे लोग गोल्फ खेलने जाते हैं, कोई गेम देखने जाते हैं, उस तरह जब मैं आके ये कार्य करता हूँ तो मेरे दिल को खुशी मिलती है और सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो ऐसे हम प्रेरणा लोगों में कैसे जगा सकते हैं? मैं समझता हूँ कि हमें समाज के उस समर्थ तबके के लोगों को टाइम टू टाइम हम यहाँ विजिट कराएं
और जब अपनी आँखों से देखता है ना, मैंने भी पहले सुना था, लेकिन जब मैंने पहली बार आया और अपनी आँखों से सब कुछ जब मैंने देखा, तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं दो होठों से नहीं, रोम रोम से बोल रहा हूँ, मेरी आँखें गीली थी कि किस तरह से हम ऐसे दृश्य भी देखते हैं, पढ़ते हैं मीडिया के अंदर कि अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं, उनके साथ जो नहीं होना चाहिए उस प्रकार का व्यवहार भी होता है। और यहाँ पर जिस तरह से सेवा हो रही है, मैंने कई लोगों से साक्षात्कार लिया, लोग आते वक्त अपनों से प्रताड़ित होकर के पहुँचे और उनके शायद स्वर यह था कि भगवान हमें उठा ले तो अच्छा है, लेकिन यहाँ कुछ महीने दिन गुजारने के बाद उनका मन गुनगुनाता है कि जीने की तमन्ना है, अब फिर से और जिया जाए। तो ये जो कार्य अपने आप में अद्भुत है और इसके लिए हमें हर क्षेत्र के अलग अलग लोगों को, हर जाति धर्म संप्रदाय, क्योंकि ये स्थान ऐसा है कि आपने यहाँ पर, मैं ये कह सकता हूँ कि सर्वधर्म सद्भाव का मूल मंत्र अगर जीवंत कहीं देखना हो तो वो लुधियाना आकर के ड्रीम ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट के इस प्रांगण में देखे। तो हमें उस तरह सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित करना चाहिए जिससे कि लोगों तक और जानकारी पहुँचे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि लोगों को यहाँ ला के दिखाना चाहिए। जैसे एक ये पायलट मॉडल तैयार हो गया, पायलट मॉडल से लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं और हम आपके सुझाव को आगे मान के तो लोगों को बुलाना शुरू करेंगे और ये एक विजिटिंग सेल बनाते हैं। तो आज भी आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जब भी पंजाब में होएं तो यहाँ होके जाएं। नहीं, मैं इसमें भी थोड़ा सुधार करूंगा कि पंजाब में जब आऊं तब नहीं, मैं यहाँ के लिए स्पेशल आऊँगा। और आना, पहले भी आपने कई बार मुझे कहा है कि मैं अमेरिका दूर हूँ, आप पास में हैं, बीच बीच में जाया करें, लेकिन ये मेरा भी प्रमाद ही रहा। लेकिन आज मैं जब कार्यक्रम में बैठा था, अपने मन ही सोच रहा था कि थोड़ा सा टाइम 4-6 महीने में ज़रूर जो है बीच बीच में निकालना चाहिए, जैसे कि यहाँ की गतिविधियों को और आगे बढ़ाया जा सके। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई और मुझे इस बात की खुशी है कि अनिल मोंगा जी, जो कि चेयरमैन हैं, वो अमेरिका रहते हुए और वहाँ पर भी मैंने देखा है कि बहुत सी गतिविधियों में बहुत व्यस्तता रहती है, उसके बावजूद यहाँ के प्रति जो माटी के प्रति इनका लगाव है, सेवा के प्रति जो है, उससे उनको जो सुकून मिलता है, तो सचमुच में ऐसे व्यक्तित्व का मैं अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, जैन धर्म की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उन्हें साधुवाद देता हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि वे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह से समाज की सेवा निरंतर करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। धन्यवाद।